दमोह के गांव में दलितों का हुक्का पानी बंद। गांव के दबंगों ने गांव में यज्ञ के बाद लिया निर्णय। दमोह पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। लुटेरों के साथ चोरों को हटा पुलिस ने पकड़ा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दमोह आगमन हुआ। मंत्री सांसद की गैर मौजूदगी ने खड़े किए अनेक सवाल। चुनावी साल में लगातार बढ़ रहा कर्मचारी विरोध। 5 सूत्री मांगों को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। जवेरा जनपद के ग्राम माला बमरी में 3000 से ज्यादा दलित समाज के लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। उन्हें ना तो पिछले 15 दिनों से यहां पर उन्हें हैंडपंप से पानी भरने दिया जा रहा है और ना ही उन्हें किराना सामग्री मिल रही है। अपनी व्यथा सुनाने के लिए जिला मुख्यालय आने लगे तो उन्हें वाहन देने से भी इनकार कर दिया। दूसरे गांव के वाहनों से एसपी ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों ने एसपी विवेक अग्रवाल को अपनी प्रताड़ना की स्थिति से अवगत कराया। बाद में उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम आनंद कोबरिया को भी स्थिति बताई। इधर मामला सामने आते ही एसपी अग्रवाल ने तेंदुखेड़ा एसडीओपी केसी पाली और जवेरा थाना प्रभारी को मौके पर भेजा है। दलितों ने एसपी को बताया कि माला में 16 अप्रैल से यज्ञ प्रारंभ हुआ था और 23 अप्रैल के समापन पर भंडारा था। इसमें दलित समाज के लोगों ने करीब 1 लाख रुपए का चंदा दिया। 2 माह का कोटा मिलने वाला शासकीय राशन सीधे भंडारा के लिए लिया गया। सभी ने मिलकर 10 दिन तक पंडाल लगवाने, यज्ञ स्थली बनवाने से लेकर सारा काम किया। मगर जब भंडारा का समय आया तो हम लोगों को पंडाल के बाहर बैठने के लिए कहा गया, जिस पर समाज को बुरा लगा और कोई भी दलित भंडारे में शामिल होने नहीं पहुंचा। यह बात अपर कास्ट के ग्रामीणों को नागवार गुजरी और उन्होंने दलितों का हुक्का पानी बंद कर दिया। क्या समस्या है? माला बमोर से आए हम लोगों को 4 समाजों को गांव के मुखिया ने बंद कर दिया है। हम लोगों को पानी पीने को मना कर दिया है, हम लोगों को काम करने के लिए बंद कर दिया है और हमारों के ढोर और चराने के लिए बंद कर दिया है और हमारों को खाने पीने के लिए कहीं से व्यवस्था दुकानों से बंद कर दिया है। अभी कल का दिन है, कल वहाँ पर मीटिंग की थी पूरे गांव वालों ने, बड़े बड़े लोगों ने जितने हैं पूरे गांव के सब वहाँ पर जुटने के बाद सबने एक रात में बंद कर दिया कि तुम्हारी दुकान पे सामान नहीं मिलेगा, चक्की का आटा नहीं इनका पीसना है, इनको पानी से वंचित कर दिया। यानी जितनी भी सुविधाएं हैं बस से लेके किराना का चल दिया, सब पूरा वंचित कर दिया इन लोगों ने। आज सुबह कर दिया आने की तो आज हम स्वयं गए थे टक्कर लेने के लिए गए थे चावल, तो उन्होंने हमें दिया नहीं है। अभी जो इन लोगों ने समस्याएं बताई हैं ये वो समस्याएं बहुत ही गंभीर है कि आज देश की आज़ादी के 70 साल के बावजूद भी हमारी अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में, और दुर्भाग्य ये है कि अनुसूचित वर्ग के लिए जनजाति वर्ग के लोग यदि इस तरीके से ये जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये बहुत ही गंभीर है। गांव के लोग आए, उनने बताया कि उनके साथ समाज के लोगों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पानी लेने में दिक्कत है, उनको बसों में मना कर दिया और तालाब से पानी नहाने पर भी मना कर दिया। इस संदर्भ में हमने एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया हुआ है और हम भी हमारे पास जो है इसका एंडोर्समेंट लगा के एसपी साहब को। सर ये क्या मानते हैं सर आप दलितों के साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं सर वर्तमान परिवेश में? अभी एक पक्ष ही सुना अपन ने, दोनों पक्ष को सुन लेंगे, इन्वेस्टिगेशंस होंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। सर क्या मानते हैं इस तरह की ये कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित तौर पर नहीं होनी चाहिए। ये आज के समय में सभी बराबर हैं, कानून की नज़रों में भी और सामाजिक दृष्टि से भी ऐसा कोई भेदभाव होना नहीं। पानी बंद कर दिया। हाँ, इस संबंध में गाँव के कुछ लोग आकर उन्होंने लिखित आवेदन पत्र दिया है। आवेदन पत्र की जांच के लिए और घटना स्थल पर मौके की तस्दीक के लिए एसडीओपी तेंदुखेड़ा और थाना प्रभारी नोटा को रवाना किया गया है। तो वहाँ पर जाकर संबंधित पक्षों से बातचीत करके जो भी वस्तुस्थिति होगी उससे अवगत कराएंगे और उसके बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है वर्तमान परिवेश में पुलिस ने 2 अलग अलग
वारदातों में लिप्त इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं हटा में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए चोरी में शामिल 2 लोगों के साथ चोरी किया गया रुपया भी बरामद किया गया है। दमोह पुलिस ने सागर संभाग के विभिन्न जिलों में लगातार लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 संदिग्धों के होने की सूचना पर पूछताछ एवं तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 अवैध हथियार बरामद किए हैं। छतरपुर के थाना मातबुआ निवासी ये दोनों आरोपी छतरपुर पन्ना एवं दमोह जिले में लगभग 1 दर्जन लूट करने के बाद से फरार थे। दोनों पर तीनों जिलों की पुलिस द्वारा 10-10 हजार का इनाम भी था। इनके पास से छतरपुर जिले के किशनगंज क्षेत्र में की लूट का सामान भी बरामद किया गया है। वहीं दूसरे खुलासे में हटा पुलिस ने चंद दिन पहले ही एक चोरी का खुलासा किया है, जिसमें इन चोरों ने मिलकर हटा विधायक उमादेवी खटीक के देवर गिरीश खटीक की सब्जी की आड़त से केक चोरी किया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से 4.5 लाख रुपए भी नगद बरामद करने में आरोपी ने खरीदा था वो ट्रैक्टर हमने जब्त किया है। बीती रात थाना हटा पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने दबिश देकर इन दोनों व्यक्तियों को जब गिरफ्तार किया तो उनके पास से 2 हथियार बरामद हुए और साथ में जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार इन्होंने 2-3 दिवस पूर्व थाना किशनगढ़ छतरपुर जिले की एक महिला एवं पुरुष को लूटने की घटना घटित करना स्वीकार किया था। जब इन आरोपियों से और सघन पूछताछ की गई तो पाया गया कि सागर संभाग के विभिन्न जिलों में लगभग 1 दर्जन लूटें जो इन आरोपियों द्वारा घटित की गई थी और उसमें किसी भी मामले में ये आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया था। तो इन समस्त मामलों में आरोपी रहे इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में दमोह पुलिस को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और इन आरोपियों के ऊपर विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा इनाम की राशि भी घोषित की गई थी और इनके ऊपर कई सारे स्थायी वारंट भी विभिन्न थानों में लंबित हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों जो आरोपी थे भविष्य में भी किसी बड़ी घटना को घटित करने में अपनी भूमिका निभा सकते थे, तो इनकी गिरफ्तारी से इन सभी घटनाओं को भी प्रिवेंट करने में एक बड़ी सफलता पुलिस को हासिल। ये आरोपी इनके पास जो हथियार थे उसको इस्तेमाल करके किसी भी महिला अथवा पुरुष को उससे डराकर उनसे सोने की सामग्री ज्वेलरी वगैरह लूटने की घटना अंजाम देते थे। इसके अतिरिक्त पूर्व में जो घटनाएं इनके द्वारा घटित की गई हैं उसमें रापी लगाकर 4 पहिया वाहनों को भी लूटने की घटनाएं इनके द्वारा की गई थी। इस प्रकार से ये विभिन्न तरीकों से दिन और रात में लूट की घटनाएं घटित करते थे। कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम? ये जो 2 आरोपी लूट के हैं इसमें एक व्यक्ति रमेश कुशवाहा जो विभिन्न मामलों में थाना पन्ना जिला पन्ना छतरपुर और दमोह में वांटेड है, एक वो व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है धीरेन्द्र नायक। यह व्यक्ति भी इसके साथ सह आरोपी है। तो इनके ऊपर विभिन्न थानों में कई सारे मामले वर्ष 2015-16 थाना हटा क्षेत्र में ही बीते 27 और 28 अप्रैल के दरमियानी रात में एक चोरी की घटना घटित हुई थी। आवेदक श्री गिरीश खटीक द्वारा सूचना पुलिस को दी गई थी और बताया गया था कि बस स्टैंड स्थित उनकी सब्जी की एक दुकान में चोरों द्वारा उनके दुकान में रखी हुई तिजोरी, जिसमें उन्होंने बताया था कि लगभग 5 से 7 लाख रुपए उसमें रखे थे, चोर चुरा कर ले गए हैं। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया था, अपराध दर्ज किया था और इसके बाद लगातार अज्ञात चोरों की पतारसी की जा रही थी। इस संबंध में एसडीओपी हटा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और आरोपियों के ऊपर 10,000 रुपये की नगद राशि का इनाम भी गिरफ्तारी पर घोषित किया गया था। घटना के घटित होने के बाद से ही लगातार मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके और प्राप्त समस्त जो भी हमारे पास चोरों तक पहुंचने के सूत्र थे उनका उपयोग करके पुलिस को 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करने में अभी सफलता प्राप्त हुई है और लगभग 10 लाख रुपए, जिसमें से 5 लाख रुपए कैश और 5 लाख रुपए जो आरोपियों द्वारा ट्रैक्टर खरीदने में उपयोग किए गए थे, वो पूरी राशि और तिजोरी और पूरा घटनाक्रम इस रूप में आरोपियों द्वारा स्वीकार करते हुए खुलासा किया गया। किस तरह से वारदात को अंजाम दिया था, कैसे सीसीटीवी फुटेज से
आरोपियों द्वारा दुकान के पीछे एक लोहे की खिड़की की ग्रिल काटकर अंदर प्रवेश किया गया था और उसके बाद इस घटना को अंजाम देते समय इन आरोपियों द्वारा दुकान के अंदर ही तिजोरी को हथौड़ी से तोड़ने का प्रयास किया गया था, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हुआ था। परंतु इसमें सफल न हो पाने पर इन लोगों ने तिजोरी को उस खिड़की के माध्यम से ही बाहर निकालकर एक कचड़ा गाड़ी का उपयोग करते हुए गंतव्य तक अपने ले गए थे, परंतु वो इसमें पूरी तरह से विफल रहे और पुलिस को इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। ये ऐसे 4 आरोपी इसमें नामजद सामने आए हैं, जिसमें लड़ई उर्फ बसंत काछी, गुड़ी नारायण काछी और धन्नी उर्फ धनीराम रैकवार। इसके अलावा जो चौथा आरोपी है सुदीप खटीक, इसको आपराधिक षड्यंत्र रचने और इन आरोपियों को रेकी करते हुए इस पीड़ित की दुकान के बारे में और इसके यहाँ रखे हुए कैश के बारे में जानकारी देने के लिए सह आरोपी बनाया गया था। इसकी दुकान पीड़ित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह दमोह पहुंचे। दमोह पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। समन्वय कराए पर हटा विधायक उमा देवी खटीक, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया, पथरिया विधायक लखन पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने राकेश सिंह की अगवानी की। इसके बाद वे बाईपास से होते हुए ओजस्विनी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रदेश में चौथी बार शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात भी कार्यकर्ताओं से की। इसके बाद वे गढ़ाकोटा रवाना हो गए। नमस्कार, सब लोग चलो कैसे आप ठीक हैं? देखो महिलाओं को धन्यवाद। महिलाओं को आने दो जरा। हाँ भैया, धक्का महिलाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद पूरे धर्मपुरा पार्टी सब आपके इंतजार। भाई साहब को मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संघ के बैनर तले कर्मचारी चुनावी साल में सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। ये कर्मचारी पीएचई, पीडब्ल्यूडी, आरईएस सहित अन्य विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन नियमितीकरण वेतन विसंगति को लेकर कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। इसी को लेकर ये लामबंद होकर हड़ताल पर चले गए हैं। हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। देश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की लंबित मांगों की पूर्ति के लिए विगत 2 मई से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने किया है, उसी आंदोलन को और व्यापक बनाने के उद्देश्य में यहाँ आया हूँ, जिससे अगर कहीं भी इस आंदोलन में किसी तरह की कोई कमी हमें नजर आती है तो उस कमी को भरा जाए और शासन पे एक जबरदस्त। सरकार ने हमारी मांगों की पूर्ति के लिए एक कमेटी बनाई हुई है। हमारी मांग है कि उस कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर उस पर निर्णय लिए जाए और हमारी जो मांगे हैं, हमारी जिनका कहना चाहिए, हमारी मांगों को उनको पूरा किया जाए। लेकिन
हमारा ऐसा कहीं कोई नहीं है कि चुनावी साल है इसलिए जो है किया जाए। हमारी न्यायोचित मांगें कई वर्षों से हम लोग सरकार के समक्ष ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और हमारी मांग पूरी करने की सरकार से जो है अपील करते हैं। हम जल्दी से जल्दी हमारी मांगों पर सकारात्मक रवैया अपनाकर मांगों को पूर्ति करें, अन्यथा डिप्लोमा इंजीनियर इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जो जनता को नुकसान होगा उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। जैसा कि हम आप साहब आपके समाचार के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं प्रमुख रूप से यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये हमारा जो डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन का संपर्क है ये रचना धर्मी है। इंजीनियर बेसिकली रचनाओं के लिए समर्पित होता है। मजबूरी हम लोग की ये है कि हम शासन का दर्द समझते हैं, हम जनता का दर्द समझते हैं, लेकिन हमारा अपने संवर्गों का दर्द कौन समझेगा। एक पद पर नियुक्त होते हैं और उसी पद पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक मध्य प्रदेश ही ऐसा है जहां पर हम लोग के लिए 3200 का ग्रेड पे दिया जा रहा है, जबकि यहीं से निकलकर छत्तीसगढ़ बना हुआ है वो 4200 का वेतन मांगते ग्रेड पे दे रहा है। हमारे यहाँ संविदा जो कर्मी हैं, जो संविदा पर नियुक्त हमारे उपयंत्री साथी हैं, वो हर एक साल के बाद 31 मार्च को फिर खड़े हो जाते हैं अपने एक्सटेंशन के लिए। इस तरह हमारे जो 5 सूत्र हैं उसमें संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, हमारी वेतन विसंगतियाँ दूर करने, एक अनिवार्य पदोन्नति देने, इस तरह की हम लोगों ने जायज़ मांग रखी है।